रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। 1 to 2 क्वेश्चंस आते रहते हैं इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन से, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी। सो सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर इन्होंने 1899 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी बाय द नेम ऑफ मित्र मेला। बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी, और ये नाम बदला था इसका 1904 में। और इसकी ब्रांचेस महाराष्ट्र में थी, बाद में इसकी एमपी और कर्नाटक में भी कुछ ब्रांचेस बनाई गई। ठीक है। देन आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अभी बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल, इसको फाउंड किया था केशव बलिराम हेडगवाकर ने ऑन 27 सितंबर 1925। ये अभी रिसेंटली आया था 2-3 साल पहले एग्ज़ाम में। और इसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में, पता ही है हमें। सॉरी, आई एम नॉट वेल। देन जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ये बंगाली रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी जिसमें कुछ के मेंबर्स थे बहुत एक्टिव। उसमें है युगांतर, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी। और ये बहुत बड़े फॉलोअर थे किसके? विवेकानंद और अरविंदो घोष के। और इनको हम कई बार बाघा जतिन भी कहते हैं। देन वयम मंडल को बनाया था चापेकर ब्रदर्स ने, दैट इज दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। ये जो तीनों भाई थे, इन्होंने बनाया था 1896-97 के बीच में पूना में। ये जो बनी थी, इसका पॉलिटिकल इंटेंशन बहुत क्लियर था इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, इनके जो चापेकर ब्रदर थे, इन्होंने मिलके जो पूना की प्लेग कमेटी थी, उसके जो प्रेसिडेंट थे रैंड एंड लेफ्टिनेंट एरेस्ट, इनको मार दिया था। तो जब चापेकर ब्रदर्स ने इनको मार दिया तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने इनको बाद में हैंग कर दिया इस क्राइम के लिए। और जो जब ये पकड़े गए थे तो इसकी इन्फॉर्मेशन इनको दी थी डेविड ब्रदर्स ने। और ब्रिटिशर्स ने जो इसके लिए तिलक को भी चार्ज किया था कि जो पूना में जो रैंड और उनके साथ में जो लेफ्टिनेंट की किलिंग हुई, कि इसके कोई एविडेंस तो नहीं मिले, बट ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो तिलक हैं उन्होंने कुछ बुक्स लिखी, कुछ ऐसी आर्टिकल्स लिखे जिससे मोटिवेट होके ऐसा किया गया, किलिंग की गई। ठीक है। देन 1897 में तिलक को भी इसके लिए चार्ज किया गया सेडिशन के लिए, सेक्शन 124A ऑफ IPC। ये अभी तक चल रहा था, अब जाके वीक किया गया ये सेडिशन का एक्ट। एंड उनको सेंटेंस दी गई कितने टाइम की? 18 मंथ की। और इससे क्या हो गया? इससे उल्टा हो गया। जो तिलक थे वो ऑल इंडिया लीडर बन गए और पीपल ने उनको बाद में टाइटल दिया लोकमान्य का। ठीक है। देन 1909 दिसंबर, टाइमिंग आनंद लक्ष्मण कन्हरे, ये कन्हरे ग्रुप के मेंबर थे और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे नासिक के जैक्सन, उनको मार दिया था। तो फिर इसके लिए ऑब्वियसली बात, फिर से इन लोगों को पकड़ा जाएगा, हैंग किया जाएगा। दैट वाज अ वेरी नॉर्मल दैट ब्रिटिश डू एट दैट टाइम। तो कन्हरे, कृष्ण गोपाल कार्वे एंड विनायक देश पांडे, इन सबको पकड़ा गया और जैक्सन मर्डर केस में हैंग कर दिया गया। देन अनदर स्टोरी, वी.डी. सावरकर को लंदन में अरेस्ट किया गया, नासिक लाया गया कुछ और लोगों के साथ में। उनको चार्ज किया गया फॉर नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। इसके लिए उनको पूरा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया। ठीक है। बाद में उनको अंडमान जेल में रखा जाता है, वो सारी स्टोरी है। ठीक है। देन वेस्ट बंगाल में एक रॉबरी हुई थी फेमस, उसको बोलते हैं बर्रा रॉबरी ऑफ 1908। द ग्रुप विच इज एग्जीक्यूटेड बर्रा रॉबरी, उसको लीड किया था पुलन बिहारी दास ने। ठीक है। देन अप्रैल 30, 1908 में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की, इन लोगों ने मिलके किंग्स फोर्ट पे बम फेंका था। बट किंग्स फोर्ट तो किसी तरह बच गया, लेकिन उसकी वाइफ और उसकी डॉटर मिस्टर कैनेडी की,
ये 2 लोग मारे गए। जो ये 2 लोग मारे गए थे ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से सिंपथाइज करते थे। तो जो प्रफुल्ल चक्की थे उनको बहुत गिल्ट फील हुई कि उनसे गलती से गलत लोगों की डेथ हो गई, तो उन्होंने इसी वजह से सुसाइड कर ली। और जो खुदीराम बोस थे उनको ऑब्वियसली ब्रिटिश ने पकड़ के हैंग कर दिया बाद में। देन आता है फेमस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 वाला। इसमें अरविंदो घोष और उनके ब्रदर वीरेंद्र घोष अलॉन्ग विथ 39 पर्सन्स अरेस्ट किए गए फॉर बियरिंग इलीगल वेपन्स। ठीक है, इसमें 19 पीपल को सेंटेंस दी गई थी, लेकिन जो अरविंदो घोष थे वो इस केस से किसी तरह बच गए थे बिकॉज उनके केस को हैंडल कर रहे थे CR दास यानी चित्रंद दास, जिन्होंने उनको बचा लिया था अपने एफर्ट से। देन कन्हई लाल दत्त एंड सत्येंद्र बोस, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक नरेंद्र गोसाई थे, ये गवर्नमेंट के विटनेस थे अलीपुर केस में, उनको प्रिजन में ही मार दिया था। मतलब इन्होंने मुखबरी की थी एक तरीके से, उनको मार दिया था। फाइन। देन जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थे इंडिया में सॉरी, बहुत सी यंग रेवोल्यूशनरीज ने कुछ और नई ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई थी। उसमें से एक थी कानपुर में बनी थी जो ऑर्गेनाइजेशन अक्टूबर 1924 में, नेम्ड एज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके फाउंडिंग मेंबर्स बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सचिन सान्याल प्रेसिडेंट, राम प्रसाद बिस्मिल, जगदीश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ये सारे मेंबर इसके थे। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी लूट, जिसको हम काकोरी कांड पहले कहते थे, उसको अंजाम दिया था। उसमें क्या किया था उन्होंने, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जो ट्रेन थी उसको लूट लिया था, और बहुत सारे जो उनके आर्म्स और आर्सेनल्स वगैरह जा रही थी उसमें, उन सबको बीच में ही उन्होंने लूट लिया। ठीक है, तो अब इस पूरे केस में 43 रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया। उसमें से कुछ फेमस नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी। ठीक है, और इन सबको फांसी पे भी चढ़ा दिया गया, हैंग कर दिया गया। देन जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वही एक इकलौते मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो इससे बच गए थे, भाग गए थे। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो तो याद रखिएगा, आज़ाद जो थे चंद्रशेखर आज़ाद, वो आज़ाद ही रहे थे एक तरीके से, ऐसे माइंड में रख सकते हैं आप, बिकॉज बहुत सारे नेम हैं तो मुश्किल हो सकती है। ओके, देन अशफाक खान थे, ही वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम टू बी हैंग्ड फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ इन काकोरी केस, काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसका अब हमने नाम चेंज कर दिया है। देन इनको फिर हैंग किया गया 19 दिसंबर 27 को एट द एज ऑफ 27 इन फैज़ाबाद जेल, जो कि अयोध्या जेल है अभी। देन जो राम प्रसाद बिस्मिल है, इन्होंने क्या किया था, इनको भी उसी चीज़ में पकड़ के ले जाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था वो सिर्फ दूध पिएंगे, अपनी माँ का, उनका एक बहुत बड़ी सेइंग है कि आई विल ड्रिंक ओनली माई मदर्स ड्रिंक, बिकॉज मतलब एक तरीके से वो भूख हड़ताल पे वैसे वाली सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की थी। ठीक है, देन उसके बाद में जो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, बाद में यही क्या बनी है, थोड़ा सा रिफॉर्म हुआ और अदर और नए मेंबर्स जुड़े, फिर इसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये बनी फिरोज शाह कोटला दिल्ली में 1928 में, और इसके मेन मेंबर्स कौन उभरे थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और भी कुछ लोग। इसमें से जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, उन्होंने 8 अप्रैल 29 को बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में। इसको आपको याद करने में प्रॉब्लम हो तो ऐसे याद करके, बी फॉर बम, नो नॉट रियली, ऐसे बी फॉर भगत सिंह बटुकेश्वर इक्वल टू बम, सारा बी करके शायद याद रह जाए आपको। ठीक है, आफ्टर दिस इंसिडेंट जो 18 मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, वो अरेस्ट किए गए, चार्ज किए गए। फिर एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बनता फेमस,
उसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को हैंग कर दिया गया। और इसमें ब्रिटिशर्स की एक और चाल थी, वो इन्होंने क्या किया था, जो इनकी हैंगिंग डेट डिसाइड हुई थी उससे एक दिन पहले ही सीक्रेटली वो क्या करते हैं, जाके इनको सतलज रिवर के पास फिरोजपुर में क्रिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, और ये कौन सी डेट होती है, 23 मार्च 1931, याद रखिएगा, पूछा जाता है। देन आता है चिटगोंग आर्मरी रेड। ये क्या होता है, चिटगोंग बंगाल का जो एरिया है, इस रेड को ऑर्गेनाइज करते हैं सूर्य सेन। ये टीचर होते हैं, इनको मास्टर दा भी कहते हैं इसीलिए। ठीक है, और इनकी आर्मी का नाम होता है ना इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इन्होंने रखा होता है। उसको ऑर्गेनाइज करते हैं बंगाल में। और इनके साथी होते हैं गणेश घोष, लोकेनाथ, निर्मल सेन, अंबिका चक्रवर्ती, नरेश रॉय, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, तिगराबल। ठीक है, ये पूरी जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है, ये ऑन 18 अप्रैल 1930 को लूटते हैं चिटगोंग आर्मरी। जो चिटगोंग में ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उसको लूट लेते हैं। ठीक है, बाद में ऑब्वियसली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है, इसके बीच में थोड़ी स्ट्रगल होती है। 80 सोल्जर्स मारे जाते हैं और 12 रेवोल्यूशनरी मारे जाते हैं। फाइनली ऑन 16 फरवरी 1933 सूर्य सेन को अरेस्ट कर लिया जाता है और 12 जनवरी 34 में हैंग कर दिया जाता है। सिंपल, दे वर वेरी क्विक टू हैंग दी रेवोल्यूशनरीज, ताकि और कोई एक्टिविटी ना हो पाए जल्दी। ठीक है, देन 14 जून 1929 जतिन, उनको अरेस्ट किए गए, उन पर बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं और लाहौर के इससे रिलेटेड भी चार्जेस उन पर लगा दिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जेल में ही हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं फॉर जेल रिफॉर्म, बिकॉज वहाँ पे बहुत ख़राब खाना मिल रहा होता है, बहुत ख़राब सिचुएशन में लोगों को रखा गया होता है। उनकी ये स्ट्राइक चलती है फॉर 63 डेज, बट 13 सितंबर 1929 को उनकी डेथ हो जाती है इसी पूरी हंगर स्ट्राइक में। वो 63 डेज सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, देन एक थ्योरी फेमस है पैसिव रेजिस्टेंस की, जिसको फॉर्मुलेट किया था अरविंदो घोष ने अपने न्यूज़पेपर वंदे मातरम में। देन सुभाष चंद्र बोस ब्यूरो, इन्होंने फाउंड किया था फॉरवर्ड ब्लॉक ऑन 3 मई 1939, जब भी कांग्रेस से रिज़ाइन कर देते हैं। वो पट्टा भी सीता में रमैया वाला जो पूरा इशू होता है कांग्रेस को प्रिसाइड करने को लेके, उसके बाद में ये कांग्रेस से बाहर आ जाते हैं। दैन एक इंसिडेंट फेमस दिसंबर 1931 में शांति घोष एंड सुनीति घोष, ये जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, ये किल कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। देन बीना दास क्या करती है, गवर्नर को पॉइंट ब्लैंक पे शॉट कर देती है एक कन्वोकेशन में इन 1932। देन भगत सिंह का एक बहुत ही फेमस सेम है, दैट क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर टू इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज ऑफ ए रेवोल्यूशनरी, पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है छोटा। टुडेज लेक्चर इज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 to 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर। ओके, सो जैसे इनसाइड इंडिया रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बहुत सारी एक्टिव थी, वैसे ही आउटसाइड इंडिया भी। ठीक है, सो श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी इन लंदन। बाद में इसको इंडिया हाउस भी कहा गया और इसका मेन मोटिव था टू इस्टेब्लिश सेल्फ रूल इन इंडिया। इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, दैट इज नोन एज द इंडियन सोशलिस्ट। देन गदर पार्टी फाउंडेड इन ऑन 21 अप्रैल 1913, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को USA, और इनका भी मेन मोटिव था टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। जो जितने भी इंडियंस जो रिसाइड कर रहे थे कनाडा और USA में, उन्होंने मिलकर बनाई थी ये वाली पार्टी। और इसमें सोहन सिंह भगना जो थे, वो उन्होंने जब इस पार्टी को बनाया तो इनिशियली नाम रखा था हिंदुस्तान वर्कर्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। बाद में इन्होंने मतलब ओरिजिनल नाम यही था इसका। बाद में इन्होंने गदर नाम से एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, वो बहुत फेमस हो गया, तो इस पार्टी को भी फेमसली हम गदर पार्टी बोलने लग गए। ठीक है, फिर उसमें लाला हरदयाल, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप
अब्दुल रहमान, मैडम विकाजी कामा, भाई प्रेमानंद, करतार सिंह सरांबा, पंडित काशीराम, ये सारे लोग इसी से रिलेट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट दिस लिस्ट, प्लीज़ रिमेंबर. देन जो राजा महेंद्र प्रताप थे और बरकतुल्ला थे, इन्होंने एक इंडियन गवर्नमेंट बनाई थी इन अफगानिस्तान आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप ने खुद को प्रेसिडेंट घोषित किया था और बरकतुल्ला को एज ए PM. ये भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट. देन मैडम कामा, इनकी बर्थ 24 सितंबर 1861 में हुई. पारसी थी. दादा भाई नौरोजी की पर्सनल सेक्रेटरी भी रही थी. एंड शी वॉज मैरिड टू रुस्तम KR कामा, जो एडवोकेट थे, सोशल वर्कर थे. भिकाजी रुस्तम कामा जो मैडम थी, वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और रेवोल्यूशन नेशनलिज्म को सपोर्ट करती थी. एंड शी पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हेल्ड इन Stuttgart, Germany, where she hosted the Indian flag and became the first person to host Indian flag on foreign land, and which was designed by, इसको किसने बनाया था उस फ्लैग को? VD सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड भिकाजी रुस्तम. इट मीन्स जो लोग फॉरेन में ही एक्टिवेट थे उन्होंने लोगों ने ही मिलकर बनाया था. यही नाम हमने ऊपर भी पढ़ा है. दैट्स वाई भिकाजी रुस्तम कामा नोन एज द मदर ऑफ इंडियन नेशनल रेवोल्यूशन. ठीक है. देन मोहन मदन लाल ढींगरा एंड उधम सिंह, ये भी इन्होंने भी इंडियन नॉट इंडियन ब्रिटिश ऑफिशियल्स को किल किया था, असैसिनेट किया था. मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को शूट किया था कर्जन वाइली को, जो एडवाइज़र थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और क्वास्की लल काका को. इन दोनों लोगों को मारा था जो एक ये मीटिंग करने जा रहे थे इंडियन नेशनल एसोसिएशन से. देन उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के ड्यूरिंग दी जलियांवाला बाग मैसेकर, जो 1914 में हुआ था. ठीक है. और इनको मारा कब था उधम सिंह ने? लंदन में ऑन मार्च 1940. ठीक है. देन कामागाटो मारो, ये एक जापानीज शिप था जिसको पंजाबी बिजनेसमैन गुरप्रीत सिंह ने हायर किया था कि वो कुछ इंडियंस को कनाडा से ला सके. तो जब वो 376 इंडियंस को लेके कनाडा के वैंकूवर पोर्ट से चले, लेकिन जो वहाँ की जो पुलिस थी उन्होंने उनको एंट्री वगैरह नहीं दी कनाडा में, और थोड़ा इशू क्रिएट किया कि वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसे करके पूरा इशू हुआ था. फिर उसमें एक शोर कमेटी बनती है. उस शोर कमेटी में ये था कि जो इंडियन लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए. उसमें हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहन सिंह पाठक, और फिर इंडियन भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद, सोहन सिंह, इन्होंने मूवमेंट को इंडिया में कैरी किया. और उन्होंने कहा ये जो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं इनको सही सलामत लाया जाना चाहिए. देन फिर जो कामागाटो जो शिप था वो कहाँ पहुँचता है? बजबज पोर्ट, कलकत्ता में. यहाँ पे भी पैसेंजर्स और ब्रिटिश पुलिस के बीच में फायरिंग होती है, क्लैशेस होते हैं. इसमें 20 पैसेंजर मारे जाते हैं, एक डूब जाता है और 202 पैसेंजर्स को जेल हो जाती है. सो दिस वॉज द इंसिडेंट. कामागाटो एक शिप है, जापानीज शिप. ठीक है. बस इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है. देन रास बिहारी बोस, हमें पता है रास बिहारी बोस इंडियन नेशनल का जो वो चल रहा था पूरा स्ट्रगल, उसका इन्होंने जापान में किया था. ये जापान में इन्होंने उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया. तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस टोक्यो में ऑर्गेनाइज़ की थी मार्च 1942 में, ताकि जो इंडिया में पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है उसको डिस्कस कर सके. तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये बाद में ऑर्गेनाइज हो पाई जून 1942 में, और जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको भी इनवाइट किया गया. फिर रास बिहारी बोस ने फाउंड की एक लीग जिसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो इसी कॉन्फ्रेंस में बनी थी. सो दिस वाज शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.